Thanks for watching. Please subscribe my channel and press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे। तो देखिए 8 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29 टर्म। यानी कि आपको बताया कि टोटल टर्म तो इसमें 50 है और जो कि टोटल टर्म है वो 50 है और जो आपका थर्ड टर्म है वो आपके पास 12 है और उसका जो लास्ट टर्म क्या है आपका 50 है, वो क्या दिया हुआ है 106। तो आपको क्या निकालना है 29 टर्म। फाइंड का मतलब निकालिए 29 टर्म। सबसे पहले आपने सॉल्यूशन डाल लिया। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। यानी कि जो 50 टर्म आपको दी हुई है 106 डी हुई है एंड थर्ड टर्म जो आपको दी हुई है स्टूडेंट्स वो क्या दी हुई है आपको इज इक्वल टू 12 दी हुई है। यानी कि उसने बताया ना लास्ट टर्म आपकी 106 है और टोटल टर्म आपकी 50 है, तो लास्ट टर्म आपकी 50 होगी। इसीलिए आपने इसको ओपन करा 50 को, तो a प्लस 49 डी इज इक्वल टू क्या आ गया 106। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लिया, तो इसको कैसे ओपन कर सकते हो a प्लस 2d इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 12। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिया। फिर आपने क्या किया ऑन सब्ट्रैक्टिंग। जब सब्ट्रैक्ट करोगे ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा स्टूडेंट। ये पॉजिटिव से नेगेटिव दोनों को काट दिया हमने। ये पॉजिटिव नेगेटिव सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 49 में से 2 गया तो 47 डी आ जाएगा इज इक्वल टू 6 में से 2 गया 4, 10 में से 1 गया 9। अब देखिए स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई में धराकर डिवाइड में 47 2 जा क्या होता है 94 होता है। तो डी का वैल्यू आ गया आपके पास 2। आगे देखिए स्टूडेंट पुटिंग द वैल्यू डी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या है a प्लस 49 डी इज इक्वल टू 106। तो a प्लस 49 डी का वैल्यू 2 आ गया इज इक्वल टू 106 इज इक्वल टू 106। अब आप ध्यान देते हो तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो a प्लस 2 9 जा 18 2 4 जा 8 और 1 9 इज इक्वल टू 106। तो ये पॉजिटिव से धराकर नेगेटिव यानी कि a इज इक्वल टू 106 माइनस 98। 16 में से 8 गया तो 8 स्टूडेंट्स, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 8। आपको कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, आपको फाइंड आउट करनी है 29 टर्म। तो 29 टर्म निकालने के लिए a प्लस 28 डी आपने यहाँ पर लिख दिया। a का वैल्यू 8 है प्लस 28 मल्टीप्लाई 2 डी का वैल्यू 2। 8 प्लस 28 2 जो 56 दोनों का ऐड करोगे 64। यानी कि आपका 29 टर्म क्या आ गया आपके पास 64। 9 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। 9 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इफ द थर्ड एंड the 9 term of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is 0। यानी कि उसने बोला है कि जो थर्ड और 9 टर्म है AP की वो आपके पास 4 और माइनस 8 है। ये दो बातें आ गई। विच टर्म ऑफ द AP इज 0। कौन सी टर्म 0 होगी, यानी कि n की किस वैल्यू के लिए आपकी टर्म 0 होगी। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले आपने सॉल्यूशन डाला। सॉल्यूशन डालने पर आपने क्या लिखा है, सॉल्यूशन डालने के बाद आपने लिखा है लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन ए पी। देखिए स्टूडेंट जिसमें आपको नहीं दिया हुआ वहाँ लिखना पड़ेगा आपको ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने A3 जो आपको टर्म दिया हुआ है वो 4 है लिख लिया एंड A9 यानी कि 9 टर्म आपको माइनस 8 दिया हुआ है। लेट एन एट टर्म इज 0। तो मैंने लेट कर लिया जो टर्म आपकी 0 वो एन एट टर्म है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A3 को कैसे ओपन कर सकते हो a प्लस 2d जो कि इसकी वैल्यू दी हुई है आपको 4। तो इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। A9 को a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8। इक्वेशन सेकेंड इसको मान लिया आपने। ऑन सब्ट्रैक्टिंग करोगे। सब्ट्रैक्टिंग करने पर पॉजिटिव से नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव दोनों कट गए, दोनों का सब्ट्रैक्ट हो गया माइनस 6d इज इक्वल टू 8 और 4 12 आ गया माइनस 6 मल्टीप्लाई से डिवाइड में 6 2 जा 12। तो डी की वैल्यू आ गई आपके पास, यहाँ माइनस बचा है तो माइनस 2। पुटिंग द वैल्यू डी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास है स्टूडेंट a प्लस 2d इज इक्वल 4। a प्लस 2d का वैल्यू माइनस 2 इज इक्वल टू 4। 2 2 जा माइनस 4 माइनस 4 इधर आकर पॉजिटिव तो a की वैल्यू आ गई 4 प्लस 4 क्या आ गया स्टूडेंट 8। अब आपको निकालना है नाउ एन एट टर्म आपने 0 लेट कर लिया था ऊपर, तो ए एन को कैसे ओपन कर सकते हो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो a का वैल्यू 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप देखते हो 8 माइनस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2n इसमें करोगे प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि
8 और 2 आ गया 10, माइनस 2n प्लस 10 इक्वल टू 0, 10 पॉजिटिव, इधर आकर स्टूडेंट नेगेटिव हो गया आपके पास। उसके बाद आपने देखा ये मल्टीप्लाई से किस में चला, सॉरी ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, माइनस टू डिवाइड में आ गया, माइनस से माइनस और 2 से 10 5 टाइम, तो n का वैल्यू क्या आ गया 5, यानी कि जो फिफ्थ टर्म है आपकी, फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज 0। यहाँ लिख सकते हो आप फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज 0। क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, यानी कि जो ये दी हुई AP है इसकी कौन सी टर्म 132 मोर यानी कि ज़्यादा होगी, 132 ज़्यादा होगी इसकी 54th टर्म यानी 54th टर्म से। तो सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन डाल लिया और लेट कर लिया ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। उसके बाद स्टूडेंट सबसे पहले मैंने लिखा a इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ से 3 ले लिया, d निकाल लिया, 15 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दे, 15 माइनस 3 इक्वल टू 12 आ गया। स्टूडेंट्स सबसे पहले उसने बताया ना कि 132 मोर देन वाली बात, तो मैंने वही लेट कर लिया, लेट nth टर्म, मैंने मान लिया nth टर्म है जो 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपकी nth टर्म है, nth टर्म आपकी इससे 132 ज़्यादा है, इसलिए an यानी कि nth टर्म में से मैं 54th टर्म आपका सब्ट्रैक्ट कर दिया, 132 का क्या आ गया डिफरेंस आ गया स्टूडेंट्स। उसके बाद आप देखते हो an को कैसे ओपन करोगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस और 54 टर्म को कैसे लिख सकते हो, a प्लस 53d इज इक्वल टू 132। अब देखिए a का वैल्यू आपके पास 3 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 12 माइनस a का वैल्यू 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई d, जो वैल्यूज हमारे पास हैं स्टूडेंट्स हम इसमें पुट कर देंगे ऊपर से, इज इक्वल टू 132। अब देखिए 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12, नेगेटिव से ये नेगेटिव, पॉजिटिव से ये भी नेगेटिव हो जाए, क्योंकि नेगेटिव जब बाहर होता है ब्रैकेट के तो अंदर वालों के सिंबल चेंज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट यहाँ आ गया आपका 132। अब देखिए n प्लस n माइनस 1 इंटू 12 माइनस 3 प्लस 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 जा 36, 12 5 जा आपका 60 और 3 63 आ गया इक्वल टू 132। अब देखिए जब बाहर माइनस है तो अंदर वालों के सिंबल चेंज हो जाएंगे, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12 पॉजिटिव से नेगेटिव 3 पॉजिटिव से नेगेटिव 636 इज इक्वल टू 132। अब देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों कैंसिल आउट हो गए स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव इधर आकर पॉजिटिव। अब देखिए n माइनस 1 इंटू 12 इन दोनों का ऐड कर दिया, 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 12 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में 12 6 जा 72 और 12 4 जा 48 आ गए स्टूडेंट्स। तो आपका n इक्वल टू आ गया, ये नेगेटिव है इधर आकर कैसा हो जाएगा पॉजिटिव 64 प्लस 1, यानी कि n इक्वल टू 64 प्लस 1 क्या आ गया 65। तो 65 यानी कि 65th टर्म है जो AP की वो 132 मोर देन है किस टर्म से 54th टर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट 12 क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये 12 क्वेश्चन स्टूडेंट्स, तो ये दिया हुआ है आपको पढ़ोगे। टू AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, यानी कि जो आपको 2 EP दी हुई हैं उसमें बोला है उनका कॉमन डिफरेंस सेम है और 100 जो टर्म्स हैं उनका जब आपने कॉमन डिफरेंस निकाला तो वो 100 आया, दोनों की 100th टर्म का निकाला, तो 1000 टर्म का आपको क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस बताना है। आपने सॉल्यूशन डाला, लेट कर लिए a एंड b वी द फर्स्ट टर्म्स ऑफ बोथ APs रेस्पेक्टिवली एंड d वी द कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ APs, यानी कि a और b, a तो आपकी फर्स्ट वाली AP की फर्स्ट टर्म है और b आपका सेकंड वाली AP की फर्स्ट टर्म है, और आपको जो कॉमन डिफरेंस है वो दोनों का सेम है, इसलिए हमने क्या लेट कर लिया d। नाउ अब आप देखते हो आपको दोनों की 100 टर्म, यानी कि इसकी 100 टर्म ये हो गई और इसकी 100 टर्म ये हो गई, कितना डिफरेंस दिया हुआ है आपको 100 दिया हुआ है स्टूडेंट। ध्यान रखें, हम आपको थोड़ा बता देते हैं, जब आप a लेते फर्स्ट टर्म तो टर्म आपकी इस प्रकार से बन के आती a प्लस 2d,
अब आपने इसकी फर्स्ट टर्म b ली है, तो इस प्रकार इसकी AP बन के आएगी b प्लस डी और b प्लस 2d। स्टूडेंट इससे कंफ्यूज ना हुआ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा a100 और आपका माइनस b100। ये फर्स्ट वाले की 100 टर्म और ये सेकंड वाले की 100 टर्म, दोनों की 100 टर्म्स का डिफरेंस 100 दिया हुआ है। तो इसको कैसे ओपन कर सकते हो, a प्लस 99d माइनस और ब्रैकेट के अंदर b प्लस 99d इजिकल टू 100। a प्लस 99d माइनस से सिंबल चेंज हो गए, ये माइनस b माइनस 99d इजिकल टू 100। इससे ये कट गया, आपका a माइनस बी इजिकल टू आपके पास 100 आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया स्टूडेंट्स। अब हमको इनका डिफरेंस निकालना है 8000 माइनस b1000, यानी कि दोनों की 1000 टर्म्स का। सबसे पहले हमने इसको ओपन करा a प्लस 999d माइनस b प्लस 999d, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जब a प्लस 999d माइनस से दोनों का सिंबल चेंज हो गया स्टूडेंट, ये भी माइनस का और ये भी दोनों कट गए, a माइनस बी आ गया। तो a माइनस बी हमने देखा इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखा कि a माइनस बी का जो आपको डिफरेंस दिया हुआ वो 100, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 100। इस प्रकार 1000 जो टर्म्स हैं उनका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो भी क्या आएगा आपके पास 100 आएगा स्टूडेंट्स। देखिए 13 क्वेश्चन देखोगे स्टूडेंट आप। 13 क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, यानी कि 3 डिजिट के कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल होते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7 फॉर्म एन AP। तो हमें पता है 3 डिजिट का जो फर्स्ट नंबर होता है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर लिख कर दिखाता हूँ। 3 डिजिट का फर्स्ट नंबर 100 होता है, उसके बाद 100, इस प्रकार से आपके चलते जाते हैं। तो जो आपका 7 से डिवाइड होने वाला फर्स्ट नंबर आता है 3 डिजिट का, वो क्या आता है 105 आता है। उसके बाद अब आपको पता है उससे अगला क्या आएगा 112, यानी कि 7 ऐड करते जाएंगे तो वो 7 का डिविजिबल आता चला जाएगा। तो जो सबसे लास्ट का होता है 3 डिजिट का नंबर वो होता है 999। जब आप इस तरीके से पीछे आओगे तो 994 जो नंबर है वो आपका 7 से डिवाइड होता है, यानी कि जो लास्ट नंबर है आपका 994 वो 7 से डिविजिबल होने वाला 3 डिजिट का यही है। इस प्रकार आपने AP बना ली, आपके पास लास्ट टर्म। AP से देखा आपने स्टूडेंट, A आ गया आपके पास 105 और D आपने निकाले 112 माइनस 105 इक्वल टू 7, और जो लास्ट टर्म है वो आपको क्या दी हुई, क्या निकल कर आई थी आपकी 994। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AN इक्वल टू 994, इसका फॉर्मूला लगा दो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 994। A का वैल्यू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 7 इज इक्वल टू 994। ये पॉजिटिव इधर आकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स नेगेटिव। n माइनस 1 इंटू 7, 14 में से 5 गया 9, यहाँ पर बचा आपका 8, 9 में से 1 गया 8, ये 7 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में 7 बन जा 7 आपका, फिर उसके बाद 7 2 जो 14, 4 बचा 7 7 जो 49, यानी कि n माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया 127। ये नेगेटिव से इधर आकर पॉजिटिव, तो n का वैल्यू आ गया आपके पास 128। आगे देखिए स्टूडेंट 15 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs, यानी कि इस AP की और इस AP की इक्वल होंगी, यानी कि n की किस वैल्यू के लिए आपकी जो ये फर्स्ट AP है और सेकंड AP है वैल्यू बराबर होगी, n की किस वैल्यू के लिए बराबर होगी। सबसे पहले हमने फर्स्ट AP लिखा 63, 65, 67, तो इसका A आ गया 63, इसका D आ गया 65 माइनस 63, तो क्या आ गया आपके पास 2 आ गया स्टूडेंट्स। उसके बाद आपने सेकंड AP लिखा, सेकंड AP आपके पास 3, 10, 17, तो A आ गया यहाँ से 3 और D आ गया 10 माइनस 3 7, यानी कि इसका A हमने बड़ा कैपिटल A ले लिया और इसका D आपका कैपिटल D ले लिया है। तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ सेकंड AP, यानी कि हमें इक्वल लेकर ही चलेंगे क्योंकि उसने बोला है ना इक्वल होने चाहिए, इसलिए हम इक्वल लेकर चलेंगे। देखिए स्टूडेंट इक्वल लेके चलेंगे, इस प्रकार आपका n की वैल्यू निकल कर आएगा, यानी कि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A क्या है आपके पास 63 है फर्स्ट टर्म का, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2 है फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट AP में, और सेकंड AP में आप देखते हो फर्स्ट टर्म आपका A है प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और जो आपका D है वो आपका क्या है 7। उसके बाद देखिए आपका स्टूडेंट्स 63 प्लस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करा 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7 का इसमें करा 7n माइनस 7।
उसके बाद देखिए 63 माइनस 2 61 प्लस 2n इज इक्वल टू आपका -7 और 3 का आ गया -4 प्लस 7n। अब देखिए ये n वाले एक साइड कर लोगे आप 2n माइनस हो जाएगा -7n और ये पॉजिटिव से इधर आकर -61। 7 और 2 का आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया -5n आ गया इज इक्वल टू दोनों का ऐड कर दिया -65। ये मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में आ गया, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, 5 से इसको काट दोगे 5 बन गया 5 और 5 3 या 15, यानी कि आपके पास n की वैल्यू क्या आ गई 13। यानी कि 13 टर्म के लिए आपका जो AP है आपकी क्या रखती हैं, इक्वल वैल्यू रखती हैं। तो इसका आंसर आ गया आपका 13 टर्म। 17 क्वेश्चन देखोगे स्टूडेंट 17। तो 17 क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7th टर्म एक्सीड, यानी कि एक्सीड ज़्यादा है द 5th टर्म बाई 12। यानी कि आपको कह रहा है कि डिटरमाइन AP निकालनी है जिसकी थर्ड टर्म तो आपको 16 दी हुई है और आपका जो 17 टर्म है वो एक्सीड ज़्यादा है 5th टर्म से, कितना 12 ज़्यादा है। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखोगे, लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस। तो आपको जो थर्ड टर्म दी हुई है स्टूडेंट वो आपको 16 दी हुई है एंड 17 टर्म आपका ज़्यादा है 5th टर्म से 12। तो 17 टर्म में से यदि मैं 5th टर्म घटाऊंगा यानी कि सब्ट्रैक्ट करूंगा 12 आ जाएगा डिफरेंस। तो A7 में से मैंने A5 सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वल टू 12 आ गया। तो क्योंकि इसने बताया हुआ है तो A3 को कैसे ओपन करोगे, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, ये इक्वेशन फर्स्ट लेट कर ली मैंने। A7 को कैसे ओपन करोगे स्टूडेंट, A7 को आप ओपन कर सकते हो A प्लस 6D और माइनस A5 को A प्लस 4D इज इक्वल टू 12। तो A प्लस 6D माइनस से सिंबल चेंज हो गए, -A और -4D इज इक्वल टू 12। पॉजिटिव से नेगेटिव दोनों कट जाएंगे, 6D में से 4D गया तो 2D इज इक्वल 12, 2 से डिवाइड कर दिया 12 को, D का वैल्यू आ गया 6। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या है स्टूडेंट, A प्लस 2D इज इक्वल 16, A प्लस 2 मल्टीप्लाई में D का वैल्यू 6 है इज इक्वल टू 16, A प्लस 6 2 जो क्या आ गया 12, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि A इज इक्वल टू 16 माइनस 12। तो A का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 4। तो आपको AP निकालनी है, फर्स्ट टर्म आ गया आपके पास 4, तो सेकंड टर्म निकालोगे तो 4 प्लस D यानी कि A प्लस D यानी 4 प्लस 6 क्या आ गया 10। ऐसे A3 निकालोगे तो सेकंड टर्म में क्या ऐड कर दोगे, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दोगे, तो थर्ड टर्म क्या आ गया आपके पास 16। इस प्रकार आपकी AP आ गई 4, 10, 16। स्टूडेंट इस प्रकार ये आपका हो जाता है 16 क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑन द AP दी हुई 3, 8, 13 और आपका लास्ट टर्म है 253। यानी कि इस AP की लास्ट से आपको 20 टर्म निकालनी। अब तक तो हमने आगे से निकाली, अब लास्ट से निकालनी है यानी कि पीछे से। तो जब लास्ट से निकालना है तो आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है कैसे करोगे, सॉल्यूशन गिवन AP जो आपको दी हुई है वो ये है। तो ऑन रिवर्सिंग AP का रिवर्स कर दोगे तो ध्यान रखें स्टूडेंट किस प्रकार से रिवर्स करोगे, तो लास्ट टर्म फर्स्ट बन जाएगी इस प्रकार 13, 8 और 3। स्टूडेंट ध्यान रखें कई बार आप क्या लिखते हो 3, 8, 13 ही लिख देते हो जो कि रॉन्ग हो जाता है। पहले 13 फिर 8 और फिर 3। अब आपका फर्स्ट टर्म लास्ट बन गया और लास्ट फर्स्ट बन गया। तो आप देखते हो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A1 इक्वल टू आ गया आपका 253 और D आ गया आपका, D कहीं से भी निकाल लो, हमने यहीं से निकाला 3 माइनस 8 करोगे तो -5 आ गया। तो A20 यानी कि 20 टर्म निकालें। 20 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 19D यानी कि A टर्म है आपके पास A वाली यानी कि फर्स्ट टर्म है अब आपके पास 253 प्लस 19 मल्टीप्लाई D का वैल्यू -5। स्टूडेंट 253 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 19 का 5 में करोगे 95, 13 में से 5 गया तो 8 आ गया आपके पास और यहाँ पर क्या बचा आपके पास 4 यानी कि 14 में से 9 गया 5 और यहाँ 1। तो आपका जो 20 टर्म आ गया फ्रॉम लास्ट टर्म तो वो क्या आ गया आपके पास 158। ये आ गया आपकी 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। देखिए स्टूडेंट 18 क्वेश्चन देखोगे। 18 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44। यानी कि 4th और 8th टर्म का जो आपको सम दिया हुआ है वो 24 दिया हुआ है और 6th और 10th टर्म का दिया हुआ है 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म, तो आपको पहली 3 टर्म निकालनी किसकी AP की। तो सबसे पहले सॉल्यूशन डाला, लेट कर लिया A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द
कॉमन डिफरेंस। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले उसने जो आपको देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा उसने बोला था कि 4 टर्म और 8 टर्म का ऐड 24 है और 6 और 10 टर्म का क्या दिया हुआ है 44। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड। तो A4 को कैसे ओपन करोगे, a प्लस 3d और A8 को a प्लस 7d इक्वल टू 24। 1 और 1 2a, 3 और 7 10d इक्वल टू 24 इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही A6 को a प्लस 5d और A10 को a प्लस 9d इक्वल टू 44। a और a 2a 5 और 9 14d, 2a प्लस 14d इक्वल टू 44 इक्वेशन सेकेंड। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यूजिंग एलिमिनेशन, तो फर्स्ट टर्म है आपके पास 2a प्लस 10d इक्वल टू 24 और सेकेंड है आपकी 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। ऑन सब्ट्रैक्टिंग आप करोगे माइनस पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, 2a से 2a कट गया, दोनों का सब्ट्रैक्ट -4d, दोनों का सब्ट्रैक्ट इक्वल टू -20, यानी कि 4 में 4 गया 0, 4 में 2 गया 2, माइनस का बड़ा इसलिए माइनस। ये -4 मल्टीप्लाई में स्टूडेंट इधर लाकर किस में रख दोगे, इसको डिवाइड में, यानी कि जब आप -4 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम माइनस से माइनस कटेगा और 4 से 25 टाइम, यानी कि डी की वैल्यू आ गई 5। पुटिंग द वैल्यू डी इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स आपके पास 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, 2a प्लस 10 मल्टीप्लाई डी का वैल्यू 5 इक्वल टू 24, 2a प्लस 10 का 5 में करोगे 50 इक्वल टू 24। ये पॉजिटिव से इधर आता स्टूडेंट्स नेगेटिव, 2a इक्वल टू 24 माइनस 50, 2a इक्वल टू 10 में 4 गया 6 और 4 में से 2 गया 2, नेगेटिव का बड़ा इसलिए नेगेटिव। a के मल्टीप्लाई में 2 है, डिवाइड में आ गया 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, माइनस का है तो a का वैल्यू आ गया -13, यानी कि आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई -13। सेकेंड टर्म निकालोगे तो -13 प्लस d, तो -13 प्लस d का वैल्यू 5 है इसलिए ये -8 आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो गया। a3 निकालोगे a प्लस 2d, d का वैल्यू 5, यानी कि -13 5 2 जा 10, क्या आ गया 3। तो आपकी AP की फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म आपके पास आ गई -13, -8, -3। देखिए स्टूडेंट 19 क्वेश्चन, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 rupees and received an increment of 200 rupees each year. In which year did his income reach 7,000 rupees? यानी कि जो सुब्बा राव है वो आपका 1995 में वर्क स्टार्ट करता है 5,000 रुपये से, तो उसका जो इंक्रीजमेंट होता है पर ईयर, यानी कि प्रत्येक साल आपका क्या होता है 200 रुपये का, तो वो कहता है हिज इनकम रीच पहुंच जाएगी 7,000 तक, यानी कि 7,000 रुपये किस ईयर में उसके हो जाएंगे। तो देखिए वी गेट एन AP फ्रॉम गिवन कंडीशन, तो गिवन जो कंडीशन आपको दी हुई है उससे हमने AP बना लिया। पहला आपका 5,000, फिर 5,000, यानी कि पहले साल जब उसने 1995 से स्टार्टिंग करी तो 5,000 रुपये थे, यानी 5,000, उसके बाद 200 बढ़ गए तो इतना हो गया 5,200, उसके बाद फिर आपका 200 बढ़ गया तो आपका 5,400, उसके बाद आपका ऐसे ही इंक्रीजमेंट होता जाएगा। लास्ट में आपका कितना हो जाना चाहिए 7,000, यानी 7,000 किस ईयर में हो जाने चाहिए, यानी कि एक प्रकार से ये आपकी टर्म ही है, यानी कि ये आपको n की वैल्यू निकालनी, an की वैल्यू निकालनी है। कौन सी टर्म है, आप an इसको लेट कर लोगे, लास्ट टर्म आ गया और आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो a आ गया आपके पास 5,000, d आ गया आपके पास, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है आपका 200, जितना इंक्रीजमेंट हो रहा है उतना आ गया। an आपके पास क्या है 7,000। देखिए स्टूडेंट an इक्वल 7,000, एक इनका फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 7,000, a का वैल्यू 5,000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का 200 इक्वल 7,000। ये पॉजिटिव से इधर आकर नेगेटिव, यानी कि n माइनस 1 2 इंटू 200 इक्वल 7,000 माइनस 500, 7,000 माइनस 500, n माइनस 1 इंटू 200 सब्ट्रैक्ट करोगे 2,000 आ गए। ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में 2 0 से 2 0, 2 1 जा 2 और ये 0 रिमाइंडर बची आपकी इस प्रकार से। तो n माइनस 1 इक्वल 10 आ गए, ये नेगेटिव से n माइनस 1 इक्वल 10 आ गए, ये नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी 10 प्लस 1 11, यानी कि इन 11 ईयर हिज सैलरी रीच एट 7,000 रुपये, यानी कि 11 साल में, यानी कि जो 11वीं साल आएगी उसमें उसके 7,000 रुपये हो जाएंगे। उसने रामकली सेव्ड 5 रुपये इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर एंड
देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई 1.75 रुपी। इफ इन nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75 रुपी, फाइंड एन की वैल्यू। तो एन की वैल्यू निकालनी है, यानी कि वो 5 रुपये बचाना स्टार्ट करती है फर्स्ट वीक से और वो आपका बढ़ाती चली जाती है वीकली सेविंग 1.75 रुपये। तो nth वीक में उसके इतने रुपए हो जाते हैं, तो एन की वैल्यू निकालिए। तो सेम ऐसा ही है स्टूडेंट। 20 क्वेश्चन स्टूडेंट आपने लिख दिया वी गेट AP फ्रॉम गिवन कंडीशन 5, 1.75 ऐड कर 6.75 आ गया, फिर इसमें 1.75 ऐड करोगे तो ये आ गया। इस प्रकार लास्ट जो आपका है लास्ट में कितनी हो जाती है 20.75। तो आपका A आ गया 5, D आ गया, दोनों का सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 1.75। जितना इंक्रीजमेंट हो रहा वही D आ गया आपका, वही आ जाता है। और AN क्या है आपका, AN इक्वल दिया हुआ है 20.75। AN आपको दिया हुआ है 20.75। इस प्रकार AN का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 20.75। ए का वैल्यू आपको 5 दिया हुआ है स्टूडेंट, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 1.75 इज इक्वल टू 20.75। अब देखते हो 5 पॉजिटिव है स्टूडेंट, इधर आकर कैसा हो गया नेगेटिव, यानी कि n माइनस 1 इंटू 1.75 20 माइनस 75 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करा इधर आपने तो 15.75 आ गया और ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में। पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो बढ़ा ली 1 के बाद, ऐसे ही पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरोज बढ़ा लिया आपने। तो इसका पॉइंट हटाओगे नीचे जीरो बढ़ेंगे, इसका पॉइंट हटाओगे ऊपर जीरो। पॉइंट आपको हटाना आता है, जितना डिजिट होता है उतना जीरो बढ़ाते हो। 100 से 100 कट गया और 175 से ये 9 टाइम्स कट गया स्टूडेंट। तो n माइनस 1 इक्वल 9 और 1 इधर नेगेटिव इधर आकर पॉजिटिव, तो n का वैल्यू क्या आ गया आपका 10। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।